और एक तरफ वैक्सीनेशन के जरिए कोरोना को काबू करने की कोशिशें चल रही हैं, दूसरी तरफ तीसरी वेव के अलर्ट ने बच्चों के लिए खतरा बढ़ा दिया है। हालांकि सरकारों का दावा है कि तीसरी लहर से बच्चों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन कोरोना की चपेट से गुजर चुके बच्चों के लिए एक नया खतरा सामने आया है। आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसी खबर जिसे देखने के बाद देश के अभिभावकों को तुरंत सावधान होने की जरूरत है। देखिए। थर्ड वेव का अल्टीमेटम, बच्चों में नया सिम्टम। महामारी का काला साया मासूमों पर खतरा मंडराया। सितंबर और अक्टूबर, ये 2 महीने मासूमों की जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकते हैं। इन 60 दिनों में देश के नौनिहालों पर कोरोना का सबसे बड़ा खतरा मंडरा सकता है। कोरोना की तीसरी वेव के अल्टीमेटम ने पहले से ही देश की माता पिता की धड़कनें बढ़ा दी हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर की आशंका डराने लगी है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगस्त से सितंबर के बीच तीसरी लहर दस्तक दे सकती है और तब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी होगी। ऐसे में बच्चे ही सबसे ज्यादा खतरे में होंगे, डेंजर में होंगे। लेकिन इन आशंकाओं से पहले कोरोना से रिकवर हो चुके बच्चों में एक नई बीमारी देखने को मिल रही है। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नाम की यह बीमारी उन बच्चों में देखने को मिल रही है जिनमें कोरोना के माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिले थे। बच्चों में सामने आ रही मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है क्या और क्या है इसके लक्षण, चलिए ये आपको हम बताते हैं विस्तार से। दरअसल MIS-C एक तरह की पोस्ट कोविड बीमारी है। ये सिर्फ 19 साल से कम के किशोरों और बच्चों में ही होती है। इस बीमारी से जुड़े कॉम्प्लिकेशंस कोरोना होने के 2 से 6 हफ्ते के बाद सामने आते हैं। इससे पीड़ित बच्चे को बुखार के साथ साथ शरीर के अलग अलग हिस्सों में सूजन की शिकायत होती है और साथ ही फेफड़े, किडनी, दिल, आंतों, ब्लड के सिस्टम, त्वचा, आंख और मस्तिष्क में भी सूजन हो सकती है। आमतौर पर MIS-C के मरीज को 2 या फिर 2 से ज्यादा अंगों में सूजन की शिकायत होती है। देश में आए ज्यादातर मामलों की अगर बात करें तो ज्यादातर मामलों में बच्चों को बुखार के साथ आंख लाल होने और फिर उसमें सूजन की शिकायत रही है। सेकेंड वेव कोरोना का काफ़ी भयावह था। काफ़ी नंबर में बच्चे संक्रमित हुए हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा केसेज ऐसे आए हैं जिसमें हमने देखा है कि एक कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप किया है जिसका नाम है मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। ये मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम हमारे वेरियस ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, हार्ट, लंग्स, और इसके वजह से बच्चों में बहुत सारे लक्षण आते हैं जैसे चेहरे का सूजन होना, पैरों का सूजन होना, डिजीनेस होना, हार्ट में कार्डियोमायोपैथी भी हो जाती है और बच्चों के ब्लड के फैक्टर्स काफ़ी अफेक्टेड होते हैं जिससे हम कई तरह के कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। भारत में अलग अलग राज्यों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन देश में फिलहाल संक्रमित बच्चों के प्रतिशत का सेंट्रलाइज्ड डेटा नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक विशाखापट्टनम, एर्नाकुलम समेत देश के कई और शहरों में इस तरह के केस आए हैं। वहीं दुनिया भर में हुई स्टडीज बताती है कि इस पोस्ट कोविड इन्फेक्शन से 0.15 से 0.2% बच्चे प्रभावित हुए हैं। यानी कोरोना संक्रमित 1000 में से 1 या 2 बच्चों में ये बीमारी होती है। वैसे ज्यादातर बच्चों में कोरोना के गंभीर लक्षण नहीं होते, लेकिन MIS-C बीमारी असिम्प्टोमेटिक और माइल्ड लक्षण वाले बच्चों को भी हो सकती है। MIS से बचने के लिए जो भी कोरोना संक्रमित बच्चे हैं उन्हें सबसे पहले बुखार के तीसरे दिन ही हमें ब्लड प्रोफाइल करना चाहिए और आपको अपने पेडियाट्रिशियन से संपर्क में रहना चाहिए। उन्हें अपने सारे वाइटल्स अपडेट करने चाहिए जिससे कि हमें पता चले कि बच्चे को क्या नई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करिए। कहीं भी रैशेज हो, कहीं भी ब्लैकनेस हो, कोई भी बदलाव आता है बच्चे के दिनचर्या में तो आपको तुरंत अपने पेडियाट्रिशियन को करना चाहिए। फ्रांस और अमेरिका में हुई शुरुआती स्टडी में MIS-C बीमारी के पीछे आनुवंशिक वजहों को कारण माना गया है। हालांकि अभी ये शुरुआती स्टडी है, लेकिन शुरुआती दौर के नतीजों में ही अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह के लक्षण देखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, शरीर के किस हिस्से में संक्रमण है उसके हिसाब से भी इस बीमारी के नतीजे बदलते हैं।
बच्चों में आ रही इस खतरनाक बीमारी के सामान्य लक्षणों की बात करें तो MIS-C के लक्षण हर बच्चे के लिए एक जैसे नहीं होते। आमतौर पर बच्चे को 3 दिन से ज्यादा समय तक हाई फीवर की शिकायत हो सकती है। इसके साथ ही पेट दर्द, डायरिया, उल्टी होना जैसे लक्षण भी सामने आते हैं। शरीर पर चकत्ते पड़ना, आंखें लाल होने की दिक्कत भी देखी जाती है। हाथ पैर में सूजन, सांस लेने में तकलीफ, सुस्ती, लो ब्लड प्रेशर जैसी शिकायतें भी हो सकती हैं। WHO के मुताबिक अगर किसी बच्चे को 3 दिन से ज्यादा बुखार के साथ इनमें से कोई 2 लक्षण और हैं, तो उसे MIS-C हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे तो एक हर्ड इम्यूनिटी पैदा होगा, और हर्ड इम्यूनिटी पैदा होने से हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो बच्चों के खान पान पे ध्यान रखें, पौष्टिक आहार दें, उन्हें विटामिन सप्लीमेंट्स दें, विटामिन D3 का ख्याल रखें, समुचित मात्रा में पानी का सेवन करें और कोविड के जो भी नियम हैं उनका पालन करें। हमें थर्ड वेव से अगर बचना है तो आज से ही जागरूक होना है, वैक्सीनेट होना है और ये जागरूकता को फैलाना है। कोरोना के बीच MIS-C जैसी आपदा का डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कोरोना होने के 2 से 6 हफ्ते के बाद इस बीमारी के शुरुआती लक्षण सामने आते हैं। तब तक बच्चे की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव हो चुकी होती है, लेकिन बच्चों का इम्यून सिस्टम सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता, जो कि MIS-C शरीर के हर हिस्से पर असर डालती है। इसलिए भी खतरा बढ़ जाता है और सबसे ज्यादा खतरा दिल को होता है। जानकारी के मुताबिक इस बीमारी से कार्डियक शॉक का भी खतरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।